नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। अमित शाह के बयान से देश भर के बहुजनों में आक्रोश है और ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाज के लोगों में अमित शाह के बयान से इतना आक्रोश है कि जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारे बीच में बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो अमित शाह के उस बयान का विरोध कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया है वो निंदनीय है और बहुजन समाज के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में राजेश जी हैं। राजेश जी समाज सेवी हैं और समाज में एक अपना महत्व रखते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये अमित शाह के बयान पर इनकी क्या राय है। राजेश जी, सर। अमित शाह ने जो संसद में बोला है बाबा साहब के लिए, तो उस पर बहुजन समाज के जो व्यक्ति हैं वो क्या राय रख रहे हैं, कितना आक्रोश है, आप क्या सोचते हैं इस पर? मीडिया प्रभारी जी, पहली बात तो यह है कि हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जो देश के गृह मंत्री जी हैं वो बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देश का जो संविधान है उसी के आधार पर देश के अंदर राज्यसभा में हम पहुँचे हैं। और देश के अंदर जब जब भी क्रांति आई है या कोई भी मामला आया है, दलितों को आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अगर अमित शाह जी राज्यसभा में या लोकसभा में पहुंचे हैं तो वो लोकतंत्र के आधार पर पहुंचे हैं। हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत मजबूत संविधान है। वो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक विधानसभा में मायने रखता है बाबा साहब की। अगर बाबा साहब को मानने वाले दलित समाज के अति पिछड़ा और पिछड़ा ये मान चुके हैं, जो भी दिया है हमें बाबा साहब के संविधान ने दिया है। बाबा साहब के संविधान ने महिलाओं को कुंडल पहनने का अधिकार दिया, चैन पहनने का अधिकार दिया, महिलाओं को ही उन्होंने एमपी बनाने का अधिकार दिया। उन्होंने जीते जी बाबा साहब के अंत्येष्टि निकाल ली, उनकी अंतिम यात्रा निकाल ली। उससे समाज बहुत पीड़ित है और समाज उनकी साथ लगा था कि भाई ये हमारा कोई लाभ पहुंचाओगे। इन्होंने हमारा लाभ कोई नहीं पहुंचाया। 71,000 यूपी के अंदर इन्होंने स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे कि समाज को बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। और देश के अंदर राज्यसभा में जो इतनी बड़ी देश की, पूरे भारत की राज्यसभा है, उसमें अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि क्या अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी। अरे भाई, अगर आप अम्बेडकर जी से अलावा किसी और नाम कर लेते संत का तो आप 3 लोग का, 7 लोग का आपको ज्ञान हो जाता। पूरे देश के अंदर क्या, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब के प्रति पढ़ा लिखा उनसे ज्यादा विद्वान आज तक ना कोई हुआ ना होगा। ये सोचने का विषय है। जितनी भी अभी तक चुनाव हुए हैं, लगभग जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो जी सर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो जी सर, या फिर मेयर के जो चुनाव हो, उसमें अगर हम देखें तो दलित समाज के वोट, जी सर, दलित समाज के वोट बीजेपी को गए हैं। और जो दलित समाज से जीतकर, बहुजन समाज से जीतकर, चाहे वो ओबीसी के व्यक्ति हो चाहे वो दलित समाज के व्यक्ति हो, जो जीतकर बीजेपी से जीतकर जो संसद में पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं, तो वो लोग भी, अभी हम देख रहे हैं कि वो लोग भी अमित शाह की राय में राय मिला रहे हैं और उनका ये मानना है कि अमित शाह जी के कहने का ये इंटेंशन नहीं था, अमित शाह जी के कहने का ये इरादा नहीं था। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो हमारे बहुजन लीडर हैं, जो नेता हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे जो जितने भी बहुजन मूवमेंट के लीडर हैं, जो हमारे वहाँ पे बिहार के हमारे पासवान जी, चिराग पासवान जी, जो पासवान जी के बेटे हैं, वो भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी कह रहे जी, ये अपमान हम बाबा साहब का नहीं सहन करेंगे। क्यों नहीं सहन करेंगे? कि बाबा साहब के नाम पर आप होर्डिंग, पोस्टर, तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन बाबा साहब का जब नाम मान सम्मान का होगा तब आप उनको किसी भी तरीके से मान सम्मान नहीं देंगे। 131-32 एमपी बैठे हैं। आप ये देख लो कि पार्लियामेंट में जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी वालों को, राहुल गांधी को, इन लोगों ने बाहर धकेलने का काम करा है। अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बाहर धकेलने का काम किया। क्या वो अंदर ही रहेंगे पार्लियामेंट में? क्या जनता के बीच में नहीं जाएंगे? जनता क्या उनसे पूछेगी नहीं कि भाई बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जो आप वोट मांगने के लिए दलित बस्ती में पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के सामने आप हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा साहब का तो अपमान सरेआम कर रहे हैं आप पार्लियामेंट में।
दलित समाज इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित समाज के अंदर बहुत बड़ा दर्द और पीड़ा है। ये तो हम देश के राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी, खड़गे जी को उन्होंने, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी खड़गे जी को उन्होंने धक्का दिया, वो डंडों से लैस थे। पार्लियामेंट के अंदर तो डंडे पहुंचने ही नहीं चाहिए थे। गैली के रास्ते कर उन्हें दूसरे रास्ते आना था, तो उन्होंने वो रास्ता क्यों रोका? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मूवमेंट इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि भाई बाबा साहब के अपमान किया है, बहुत बड़ी अपमान किया है। प्रियंका गांधी बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, शैला जी बोल रही है हरियाणा की। बीएसपी सुप्रीमो जी सर। जो अंबेडकर की बात करती हैं, अंबेडकर वादी होने की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं, तो हमने देखा कि आजकल वो भी ट्विटर ट्विटर खेल रही हैं। अभी सहारनपुर में कल परसों के बीच में भीम आर्मी समाज के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन बीएसपी के लोगों का सहारनपुर में इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहा। देखो, मैं आपसे मीडिया प्रभारी जी बता देना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं बहन जी की थोड़ी कमी है। बहन जी की बहन कुमारी मायावती का जो वोट खिसका है और वो भारतीय जनता पार्टी पर वोट पहुंचा है, बहन जी सड़कों पर नहीं आई है। हम ये मानते हैं बहन जी सड़कों पर मत आवे, लेकिन बहन जी बड़े बड़े जिले स्तर पर तो अपनी मीटिंगें ले सकती है, संगठन की मीटिंग ले सकती है। सभी संगठन को, अपने संगठन से ये भी तो पूछ सकती है कि भाई संगठन में क्या कमी आई, वोट की क्यों कमी आई। बहन कुमारी मायावती जेल जाने से क्यों डर रही है? और बहन जी को जेल क्यों, किस आधार पर भेजेगी भारतीय जनता पार्टी? उसने पूरे देश के अंदर राज्यसभा में, चाहे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे हैं केजरीवाल जी, उनको जेल में बांटने का काम करा है, क्योंकि जो इनकी पार्टी में आ जाएगा वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, ना तो वो गुंडा रहेगा, ना वो मवाली रहेगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए हैं, अजीत पवार जी को पहले तो उन्होंने पार्टी में ले लिया, उससे पहले उसको खनन माफिया बताया गया, उसको तरह तरीके के आरोप लगाए गए। ऐसे ही ब्रजभूषण जी हैं, खिलाड़ियों के साथ में जिस आदमी ने बलात्कार करा, सारे काम करे, उस मोमेंट में वो तो जेल नहीं पहुंचे। जिन्होंने कम अपराध करे हैं वो जेल पहुंच गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीएसपी के जो लीडर यहाँ पर सहारनपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी के जो भी लीडर हैं यहाँ, चाहे विधायक हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हैं, या बीडीसी सदस्य हैं, या नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो जब तक कोई आदेश नहीं देगी, यहाँ किसी भी जिले में, पूरे देश के अंदर कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। ये सबसे बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के आदेश के अनुसार पार्टी चलती है। बहन जी अगर हाईकमान वहां से आदेश कर देगी कि पूरे देश के अंदर आंदोलन हो, पूरे देश के अंदर, पूरे जिले के अंदर आंदोलन हो, तो पूरे देश में कल से आंदोलन खड़ा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं आंदोलन। लेकिन वो बहन कुमारी मायावती की इंतजार देख रहे हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती हमारे को क्या आदेश दे। लेकिन उसमें भी दो समस्याएं हैं सर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस मामले को लेकर के ये चाह रही है कि भाई इनको जिस समय यूपी के अंदर अब चुनाव होगा, 2027 में होगा, बिहार में चुनाव होगा, अब इनको उसका वोट के परिणाम से इन्हें भुगतना पड़ा कि बाबा साहब को इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। ये तो देश के संविधान के खिलाफ है। हमारे बीच में इंदर सिंह जी हैं, और इंदर सिंह जी ने अपनी जीवन के लगभग 40 साल समाज की सेवा में गुजार दिए हैं, और ये भी अमित शाह के बयान से बहुत आक्रोशित हैं, बहुत दुखी हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनके इस बारे में क्या विचार हैं। जी सर। देखिए पत्रकार महोदय, आज इस देश में जो राजनीति हो रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज के वोटों के लिए, जब दलित समाज का वोट कांग्रेस को 90% वोट जाता था, दलित समाज का जो वोट था जी, कांग्रेस को लगातार 90% वोट मिला, और 35 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। जी, और कांग्रेस की सरकार ने दलितों को आरक्षण के मामले में जो जहाँ इनको अशिक्षित आदमी ये कह के कहने लगे दलित समाज का आदमी कोई लिखा पढ़ा नहीं मिला, तो उसकी जगह इन्होंने सामान्य जाति का उस नौकरी पेशे में उन्होंने उसको जगह दी, या बैकवर्ड का आदमी है उसको जगह दी,
दलित समाज के साथ में उनका बहुत शोषण किया है। इसलिए कांग्रेस की नीतियों को समझते हुए दलित समाज का वोट कांग्रेस से खिसकता रहा और क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन में जो है सबसे पहले बैकवर्ड यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटीज एंड अप्लाई फेडरेशन का गठन किया और फिर 6 दिसंबर 1981 को मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 यानी दलित शोषित संघर्ष समिति का गठन किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। दलित समाज का उत्तर प्रदेश का जो दलित था वो मान्यवर कांशीराम साहब जी ने जो तैयार किया और बहुजन समाज के मूवमेंट से वो जुड़ गया और उसने 95% वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी वजूद में आने का काम हुई और भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ा सा उभरने का काम हुआ ताकि कांग्रेस का जो वोट खिसक कर वो पायदान पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जो है ऊपर की तरफ यानी उसकी सीटें आनी शुरू हो गई। क्या दलित समाज को अब ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है? आज जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनका पार्लियामेंट में ये बयान कि आज ये प्रचलन हो गया है कि बाबा साहब का नाम बाबा साहब ना अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये यदि इतना नाम जो भगवान के लिया होता तो स्वर्ग में 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उनको स्वर्ग मिल जाता। तो ये कहकर दलित समाज के महापुरुषों का दलितों का इतना अपमान किया है। मैं समझता हूँ कि आज भी ये लोग जो हैं दलित को अछूत की परिभाषा में समझते हैं और उनके वोट को सर्वोपरि समझ के उनको गुमराह करके आज जो सत्ता में अगर जो बैठे हैं, जो 34% का वोट मिला है वो दलित समाज का भरपूर वोट मिला है। इसलिए उनकी जो है पिछले 2014 में भी ये लोग जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए हैं और इनकी नीतियों को थोड़ा समझते हुए इस बार जो है दलित समाज का वोट खिसका है। इस वजह से जो है इनकी 400 पार की सीटें पूरी नहीं हो सकी और आने वाले समय में दलित समाज इनकी नीतियों को समझ चुका है कि ये दलित विरोधी लोग हैं और ये दलितों को सम्मान नहीं देना चाहते, दलितों को उसी दायरे में समझते हैं। ये लोग जो है अछूत हैं। क्या जो दलित लीडर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अब वो किस मुंह से जनता में जाएंगे, बहुजन समाज में जाएंगे, दलित समाज में जाएंगे, तो उनको दलित समाज को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए उन लोगों को? आज जो हमारे विधानसभा से हमारे विधायकगण, लोकसभा मेंबर जो जाति के नाम पर ये लोग जीत कर जाते हैं यानी आरक्षण के बल पर ये जीत कर जाते हैं, ये लोग कभी जाति के कोई ये उद्धार नहीं करते। समाज के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे कि ये लोग समाज में जाकर जो अपनी काम की जो उपलब्धियां गिना सकें। ये लोग तो इन लोगों को तो इन्हें वोट देना ही बंद कर देना चाहिए ताकि ये भविष्य में जब ये हमारे लोगों के बीच में आए, दलितों के बीच में आए, बैकवर्ड के लोगों के बीच में जाएं, ये लोग जो हैं आदिवासियों के बीच में जाएं तो उन्हें पूछना चाहिए, आप जाति के नाम पर आप विधायक बनकर गए थे, आरक्षण का लाभ मिला है, आपने समाज के लिए क्या किया, जाति के लिए क्या किया? इन लोगों को जब ये क्षेत्र में कोई काम नहीं दिखाएंगे, ये इस तरह का कोई कार्यशैली नहीं होगी, ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में बिल्कुल भी वोट न दें। जिस तरह से ये जो बवाल अमित शाह के बयान पर हुआ है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको क्या लगता है कि
अमित शाह माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है बहुजन समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से। तो अमित शाह जी जिस तरह से अड़ियल रुख अपना रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखो, अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हैं, जो अपना अड़ियल रुख दिखा रहे हैं, उससे ना बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। दलित समाज इन्हें बिल्कुल वोट नहीं देगा। दलित बस्तियों में अगर ये किसी भी राज्य में, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आपका यूपी हो, उस राज्य में किसी भी स्टेट में इन्हें वोट देने का दलित समाज अब काम नहीं करेगा। इनको समझ आ गई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ना तो ये संविधान रखना चाहते हैं, ना संविधान को चलाना चाहते हैं, और ना ही देश के अंदर दलित समाज के लोगों को कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि 132 वहाँ एमपी अगर बन के गए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बन के गए हैं। हमारे समाज में जितना भी जो भी कुछ मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिला, ना कि हमें कहीं ईश्वर से मिला। जो ये मैं तन पर कपड़े पहनने बैठा हूँ, ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिले हैं। अगर कोई मुकालते में जी रहा हो या कोई इस बात को कह रहा हो कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करके हम वोट हासिल कर लेंगे, वोट का अधिकार है, तो एक देश एक वन वेशन करना चाह रहे हैं ताकि बंदूक के बल पर देश के अंदर हम वोट ना डालने दे बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, पिछड़े लोगों को। ये एक देश एक चुनाव पर बात कर रहे थे। दलित समाज कतई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और कतई भी ये इसको वोट देने का अब काम नहीं करने का। इसे पता लग चुका कि हम तो वोट देंगे ना, ये तो विदेशों में घूमेंगे। हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए वहां भी वंचित कर दिया। 22-23 करोड़ वैकेंसियां खाली पड़ी, किसी में ना तो सड़क पर कोई वैकेंसी दे रहे, ना कोई बिजली विभाग में वैकेंसी दे रहे, ना कोई रेल विभाग में वैकेंसी दे रहे। इन्हें तो केवल और केवल दलित मुद्दा ही दिखाई दे रहा, विकास मुद्दा इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ आप। 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, 5 किलो अनाज लेके दलित समाज उनको वोट दे रहा है, दलित समाज के घर में खाना पक रहा है, दलित समाज को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, तो ये बहुत सारी वजह है। देखो सर, वो बात आपकी सही है। खाली चीनी चावल मिलने से, दाल मिलने से परिवार को वो चप्पल कहाँ से खरीद के लेके आओगा? नरेगा में आज तक के इन लोगों ने 200 रुपए की मजदूरी है नरेगा में, उसमें भी 4 महीने में ये मजदूरी 1-2 दफे लगाओगे, तो नरेगा की मजदूरी करके कहाँ हमारा गुजारा हो रहा है? क्योंकि जी सर, अब दलित समाज को क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्या संदेश देंगे दलित समाज को अमित शाह जी के बयान पर? अमित शाह के बयान पर हम देश के अंदर दलित समाज को ये देना चाह रहे हैं। आज से पहले हमारे यूपी में जिला सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद साहब 4 बार चुनाव लड़े हैं। 4 बार इमरान मसूद साहब चुनाव हारे हैं। 4 बार चुनाव हारने के बाद में इस बार दलित समाज ने इमरान मसूद साहब को लगभग 1.5 लाख वोट दिया है। 1.5 लाख वोट देने के बावजूद इमरान मसूद साहब को देश के अंदर पार्लियामेंट में इमरान मसूद साहब दलितों की आवाज उठा रहे हैं। इस वजह से हमने अपना नेता पश्चिम में इमरान मसूद साहब को वोट देकर अपना नेता मानना है। और कांग्रेस को जो वोट दिया है दलित समाज ने पूरे भारत के अंदर इस वजह से वोट दिया कि राहुल गांधी और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हाथ में लिए खड़े रहे। हाथ में खड़ा होने के बाद में दलित समाज के अंदर ये जागृति आई, कहने लगे यार बहन कुमारी मायावती तो भाई चुनाव गठबंधन में लड़ नहीं रही है, और इस वजह से हम इन्हें वोट देकर कांग्रेस पार्टी को और हम इन्हें लोकसभा में भेजे। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य नहीं रहा, बहुत अच्छा भाग्य रहा है। भाग्य इस वजह से रहा है सर हमारे देश के अंदर, हमारे समाज का, खासकर दलित समाज का, कि वहां पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आई। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर अगर वोट ना देते तो ये देश का संविधान ही इस बार खत्म कर देते। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि बस सबका साथ सबका विकास। ये बार बार एक बात को कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। भाई किस्त तो हम बट रहे, कौन हमें काटेगा? जब सेंटर में भी आप ही बैठे, राज्यों में भी आप ही बैठे, हमारा काटने वाला और मारने वाला कौन है? हमारा काटने वाला और मारने वाला सिर्फ आरएसएस है। हमें वह जिंदा नहीं देखना चाहती है, गरीब आदमी को गरीबी देखना चाहती है। तो ये थे
बहुजन समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति, समाज सेवी हैं और इनकी राय आपने देखी है, इनकी राय आपने सुनी है। आपकी इनकी राय पर क्या राय है, अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।